नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वन मैन आर्मी का जो ये सेइंग है, इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में कईयों बार यूज किया गया है, लेकिन इस वन मैन आर्मी के सेइंग को सही साबित किया था 1965 में भारत माँ के एक लाल ने, एक वीर सपूत ने। आज के इस अध्याय में जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनका जन्म 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर यूपी में हुआ था। उनका नाम है वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद जी ने लगभग 20 वर्ष की आयु में भारतीय सेना को ज्वाइन किया था और 1965 में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद भारतीय सेना के लगभग जितने भी जवान थे, ऑफिसर थे, सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। वो उस समय वीर अब्दुल हमीद छुट्टी पर थे, लेकिन जब उन्हें ये सूचना मिलती है कि सबकी छुट्टियां रद्द हो रही हैं, तो वो अपने बॉर्डर की तरफ निकल चलते हैं, अपनी पोस्टिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। उनकी पोस्टिंग होती है खेमकरण, पंजाब में। 5 सितंबर को भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से युद्ध का आगाज कर दिया जाता है। ये घटना है लगभग 10 सितंबर की। 10 सितंबर के आसपास जब इनकी पोस्टिंग खेमकरण में थी, तो गन्ने के खेतों और कुछ कपास के खेतों के तरफ से इन्हें लगातार पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान ये आवाज़ें आती हैं कि जैसे कि कोई टैंक इनकी तरफ आ रहा होता है। हालांकि ये सूचना भारतीय सरकार और भारतीय सेना को पहले से मिल जाती है कि अमेरिकी सरकार की तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों को पैटर्न टैंक्स भेजे गए हैं और इन पैटर्न टैंक्स के बारे में कहा जाता था कि ये अवैध टैंक्स हैं। जो भी देश इसे इस्तेमाल करेगा उसकी जीत युद्ध में निश्चय है। लगभग कुल 100 पैटर्न टैंक्स भारतीय सीमा की तरफ से पाकिस्तान भेजता है भारतीय सीमा में प्रवेश कराने को। और जब ये टैंक्स बढ़ रहे होते हैं, तो अब्दुल हमीद जी को पता चल जाता है कि अब ये गन्ने के जो खेत हैं, गन्ने के खेतों को पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। उस समय इनके पास बस एक ही साधन होता है जिससे कि ये लड़ सकते हैं, वो थी जीप में सेट किए गए टैंक्स। ये अपने ड्राइवर मोहम्मद नसीम को लेकर उसी टैंक के साथ बढ़ जाते हैं पैटर्न टैंक्स का मुकाबला करने के लिए। हालांकि इन्होंने एक एक कर उस दिन 7 टैंकों को भेद दिया था। जिन पैटर्न टैंक्स के बारे में बोला जाता था कि एक भी पैटर्न टैंक्स को भेद पाना मुश्किल है, उसमें से 7 पैटर्न टैंक्स को अकेले वीर अब्दुल हमीद ने भेद दिया। दुर्भाग्यवश एक गोला इनके जीप पर गिरता है और इनके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं उसी खेत में। हालांकि इनका निशाना इतना सटीक था कि मरते मरते भी इन्होंने उस आखिरी टैंक को तबाह कर दिया था। इस तरह के बर्बादी को देखने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के जो मनोबल था वो गिर जाता है और युद्ध होते होते वो तितर बितर हो जाते हैं और भागने लगते हैं। भारतीय सेना ने इस युद्ध में एक और तरकीब लगाई थी कि नहर का पानी जो था उसे उसी दिशा में मोड़ दिया गया जिस दिशा से वो टैंक आ रहे थे भारतीय सीमा की तरफ। दलदलीय क्षेत्र के जैसा परिवर्तित कर दिया जाता है उस पूरे क्षेत्र को, जिसमें टैंक फंसने लगते हैं। अपने अधिक वजन के कारण वो टैंक्स फंसने लगते हैं, तो पाकिस्तानी सैनिक टैंकों को छोड़कर वहां से भाग खड़े होते हैं। इस युद्ध में भारत की विजय हुई और वीर अब्दुल हमीद जी को पोस्थुमसली परमवीर चक्र के साथ नवाजा गया। उम्मीद है अब्दुल हमीद जी को डेडिकेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।